कम्युनिकेशन से बहुत अधिक दूरी वाले और बहुत नज़दीक वाले स्थानों पर जो सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस की जो कॉस्ट है वो सैटेलाइट के थ्रू बहुत ही कम हो गई है। लगभग 500 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर के बीच में सेम लागत आती है। उनको कम्युनिकेशन करने के लिए दूरी जो है उसको कॉस्ट के रूप में मेजर नहीं किया जाता है। इंडिया हैज़ आल्सो मेड ग्रेट स्टेरिड इन द सैटेलाइट डेवलपमेंट। उपग्रहों के क्षेत्र में भारत ने भी अच्छा विकास किया है। स्ट्रेड मीन्स तेज़ी से विकास किया है। आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन 19 अप्रैल 1979। 19 अप्रैल 1979 को भारत ने भी आर्यभट्ट अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है वो स्पेस के अंदर जो है वो लॉन्च किया। भास्कर वन, उसके बाद भास्कर वन 1979 के अंदर किया एंड रोहिणी 1980 के अंदर, और रोहिणी है वो 1980 में किया। ऑन 18 जून 1981, 18 जून 1981 में एपल, जिसकी फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखना है, एरियल पैसेंजर प्लेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट। एरियन रॉकेट के थ्रू ये एक एप्पल सैटेलाइट्स है, ये 18 जून 1981 को जो है वो अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया। भास्कर चैलेंजर इनसैट 1B हैव मेड, और उसके बाद जो है वो भास्कर चैलेंजर इनसैट 1B जैसे उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किए। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेटी टेलीविज़न एंड रेडियो वेरी इफ़ेक्टिव। इसके द्वारा जो है वो लंबी दूरी के संचार में जो हमारे दूरदर्शन के चैनल होते थे, टेलीविज़न के जो चैनल होते थे, रेडियो की जो सुविधा होती थी वो और अधिक अच्छी बनी, वेरी इफ़ेक्टिव हुई। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविज़न इज ए बोन। जो है आज आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी हमारी वरदान बनती जा रही हैं, बोन बनती जा रही हैं, क्योंकि इससे जो फार्मर वगैरह होते हैं और अदर्स जो वेदर से अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो अपनी इस जानकारी से इनका बरसात, तूफान, आंधी से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइबर स्पेस और इंटरनेट। इंटरनेट क्या है ये आप डेली यूज कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही आप जो है वो वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर कितनी ही लंबी दूरी पर कोई भी पर्सन रह रहा हो उससे हम वीडियो कॉलिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। किसी भी रीजन्स की जो इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं हम साइबर स्पेस और इंटरनेट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। गूगल मैप वगैरह पर जो हम ट्रैवलिंग रूट वगैरह जो होते हैं वो ईजिली साइबर स्पेस और इंटरनेट के थ्रू ही ये फैसिलिटी हम रिसीव कर रहे हैं। आज आप घर बैठे ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस जैसी जो सुविधाएं ले रहे हैं वो सारी आप इंटरनेट के थ्रू ही प्राप्त कर रहे हैं। तो साइबर स्पेस क्या है और इसकी क्या यूजेबिलिटी है ये हम इसके अंदर देखते हैं। साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस। साइबर स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस है, एक विद्युत और कंप्यूटरीकृत संसार है। इट इज इनकम्पास्ड बाय द इंटरनेट सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम जो हमारे टेक्नोलॉजी है WWW वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कंप्यूटर से सैटेलाइट को कनेक्टेड करके जो मॉडेम होता है और उस टेक्नोलॉजी से हम वर्ल्ड के सभी क्षेत्रों की जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड इट इज जो इंटरनेट है उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन और एसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर।
प्राप्त करने वाला, जो सूचना प्राप्त करने वाला है और सूचना भेजने वाला है, उसके बिना फिजिकल मूवमेंट के, बिना फिजिकल मूवमेंट के, कि वो बिना हलचल किए हुए ही जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेशों को भेज सकता है। तो यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के भेजने और प्राप्त करने का विद्युत अंकीय दुनिया है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें सेंडर और रिसीवर को बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के ही डेटा हैं वो रिसीव हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेट, इसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, साइबर स्पेस जो है वो हर जगह उपलब्ध है। किसी भी जगह पर आप जाएं, जहां चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, सब जगह पर आपको साइबर स्पेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। केवल आपको वहाँ पर एक मॉडेम, एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट मे बी इन एन ऑफिस, सेलिंग बोट, फ्लाइंग प्लेन एंड वर्चुअली एनीवेयर, यह किसी भी कार्यालय में, चलती नौका में, उड़ते हुए जहाज में, और वास्तव में कहीं पर भी हम साइबर स्पेस और इंटरनेट की फैसिलिटी रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्ल्ड वाइड वेब की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर को इंटरनेट से मीन्स सैटेलाइट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। The speed at which the electronic network has spread is unprecedented in the human history. जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास की बहुत ही अभूतपूर्व है। फास्टली जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज हुए। देयर आर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर इन 1995, 1995 में 50 मिलियन यूजर थे, जो बढ़ कर के 2000 के अंदर 400 मिलियन हो गए, और ये दिखाया गया कि 2010 के अंदर ये बढ़ कर के लगभग 2 बिलियन हो गए। In the last few years, there has been the shift among the global users from USA, क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो डेवलप्ड नेशंस के अंदर थी, इसलिए सबसे अधिक यूज करने वाले जो इंटरनेट यूजर थे वो यूएसए के अंदर थे। टू द डेवलपिंग कंट्री, अब धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी इंटरनेट फैसिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण से जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो शिफ्ट होकर के डेवलपिंग कंट्री की ओर आ रहे हैं। The percentage share of USA has dropped from 66 in 1995, 1995 के कंपैरिजन में 66 से ये कम होकर के 25 इन 2005, 1995 में जो 66% थे वो रिड्यूस होकर के 2005 में 25% हो गए हैं। यानी कि वर्ल्ड के दूसरे जो रीजन थे वहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण से वहाँ पर इंटरनेट यूजर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजर्स आर यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और चाइना एंड इंडिया की ओर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और इनमें मेजॉरिटी इंक्रीज हो रही है। सबसे अधिक जो है वो यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और चाइना के अंदर ही इंटरनेट यूजर्स पाए जाते हैं। द बिलियंस यूज ऑफ इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द contemporary economy and social space of human through email, e-commerce, e-learning, and e-governance. Internet, together with fax, television, and radio, will be accessible to the more and more people cutting across place and times, जिसके कारण से समय जो है वो कम, समय की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज ए
रियलिटी। इंटरनेट ने पूरे ग्लोब को एक विलेज की तरह बना दिया गया है। जैसे कि हमें पूरे विलेज की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, आज हम इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशंस रिसीव कर सकते हैं और वहाँ अपने डेटा भेज सकते हैं, अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट ने ग्लोब को एक विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपका बनता है। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको नोटबुक में नोट करने हैं और आपको इसके जो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से लर्निंग करने हैं। ये आपके चैप्टर है, ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, लगभग 8 नंबर का अकेला चैप्टर ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।